सारे पंजाब में, और ये सुन लें फिर से, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा अवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है। 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा। खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। उनको क्या पता कि लोगों के ऊपर किस तरह मुश्किलात है, खानदान के ऊपर क्या गुजरती है, क्या गुजरती होगी ये। क्योंकि मैंने तो ये शौकत खानम इसीलिए बुलाया था कि जब मेरी वालदा को जब उनकी तकलीफ देखी तो हम सारे ख़ानदान पे क्या गुजर रही थी, हमारे बहन भाइयों पे। तो किसी सोचे गरीब घर में जिधर उनके पास पैसा नहीं है इलाज का, वहाँ अपने बच्चों का किसी ने इलाज करवाना हो तो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, बच्चों पे क्या गुजरती होगी जब माँ बाप बीमार हो। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा वो रास्ता है फलाई रियासत की तरफ। लेकिन हम ये कब किया, जब पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस, कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई, माइशत सबकी नीचे चली गई लॉकडाउन की वजह से। उस दौर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि जब एक दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त आया हुआ है। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं और अपनी गवर्नमेंट को, अपनी टीमों को मुबारक देना चाहता हूं कि जो अभी खुसरो बख्तियार ने बात की कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, जो एक क्रेडिबल ब्लू चिप मैगजीन समझी जाती है इकोनॉमीज के ऊपर, दुनिया की माइशत के ऊपर जो उनके ऊपर तबसरे करती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। मैं ये कई दफा अपने सहाफियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज होती है। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत। लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई, ये कैसे आ गई? टॉप 3 पोजीशन पे का मतलब एक है इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स, कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया, तो दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है, वो कितना नाहल होगा। इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहल हों। और दूसरा, ब्लूमबर्ग, ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है, यह ब्लूमबर्ग का तज्जिया है। फिर वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी माइशत की ग्रोथ हुई है, यानी दौलत में इजाफा हुआ है, वो 5.37% है। बुरी हुकूमत कर रही थी तो ये किस तरह, यानी ये वो है जो नून लीग ने 5वें साल में यहां पहुंची थी, कर्जे लेके, खसारे बड़े बड़े करके। मुल्क को जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हमने ये 5.37% किया, सबसे कम करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करके, खसारे को खत्म करके किया है। इसलिए ब्लूमबर्ग कह रही है कि मुल्क सही रास्ते पे निकल गया। और इसके अलावा भी दुनिया पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज के समझ रही है कि दुनिया का बहुत बड़ा मसला आ रहा है
ग्लोबल मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसमें पाकिस्तान को लीडर माना जाता है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं क्लाइमेट चेंज में। बोरिस जॉनसन बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का नाम लिया कि यह मुल्क सबसे बेहतर काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम है। तो ये मैं वो बातें कह रहा हूं जो आप अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब तो बड़ा आसान है, गूगल करें कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। तो ये दुनिया की वो मुल्क, दुनिया की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या कह रही हैं। हमारे जो पिछले 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी। इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, अखबारों में इनके नाम आते थे। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। और अब तो खैर एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे, वो फैक्ट्री भी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े खसारे हैं, ये हर उन मुल्क को आप उठा के देख लें जो गरीब मुल्क है। मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि एक एक दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुर्बत ज्यादा है, हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे। कभी भी कौम इसलिए गरीब नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी है। कभी कौमें गरीब नहीं होती वसाइल की कमी से। स्विट्जरलैंड है ही नहीं वहां वसाइल। कोई बताए कि वो कैसे दुनिया का सबसे खुशहाल खित्ता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कानून की बालादस्ती है। स्विट्जरलैंड में कोई सोचता ही वहां कोई चोरी नहीं है, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कोई वहां उनका सरबराह की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए। इदारे मजबूत हैं। और ये हमारी अब स्ट्रगल है मेरे पाकिस्तानियों। हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक कानून की बालादस्ती के ऊपर खड़ा करना है, एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएगी। और मदीना की रियासत में इन्हीं 2 असूलों के ऊपर वो एक कौम खड़ी हुई थी जिसने दुनिया की इमामत की थी। वही 2 असूल थे। कानून के ऊपर कोई नहीं था, कानून की बालादस्ती थी, सब कानून के नीचे थे। और दूसरा, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी। और इन असूलों पे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस रास्ते पे निकल चुके हैं। पहला हमारा ये बहुत बड़ा एक एहसास प्रोग्राम है, एक कामयाब जवान प्रोग्राम है, और अब ये जो हेल्थ कार्ड है ये सारा एक पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।